हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अजय। आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सारे अपडेट मिल सके। आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है एग्रीकल्चर टीए स्पेशल क्लासेस है ये, और ऐसी क्लासेस अब डेली आती रहेंगी। ठीक है। मॉडल टेस्ट मैंने ऑलरेडी 3 मॉडल टेस्ट सेशन ले चुका हूँ और मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं। हमारा टारगेट एग्रीकल्चर टी है। ठीक है। तो आज हम हमारे सेशन में सबसे पहली क्लास जो है वो है हमारी इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन, यानी कि महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि हरित क्रांति के बारे में देखते हैं, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हरित क्रांति शब्द जो है वो किसने दिया है। तो ये देखना है कि शब्द पूछा है उसने, है ना। कह रहा है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? विलियम एस गॉड ने दिया है। याद रखिएगा, शब्दों का खेल है ना। जब पेपर दे रहे होते हैं तो लैंग्वेज को पढ़ के पेपर बहुत ही सावधानीपूर्वक देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं तो क्वेश्चन गलत कराते हैं एक्साइटमेंट में, है ना। चलिए, तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? वो दिया हमारा विलियम एस गॉड ने। हरित क्रांति के जो उद्देश्य क्या क्या थे तो दिए हुए नीचे कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्न मतलब गेहूं व चावल दोनों ही खाद्यान्न में आ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले लुधियाना, पश्चिम गोदावरी, तंजावुर, तमिलनाडु। सबसे पहले जो हरित क्रांति है वो कहाँ अप्लाई की गई है? सबसे पहले लुधियाना और गोदावरी, तंजावुर, तमिलनाडु में। ठीक है। अगर पूछता है तो सबसे पहले तो ऑप्शन में अगर है तो सबसे पहले लुधियाना लगाना है आपको, फिर इसके बाद तमिलनाडु। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये देखिए क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे विश्व में पूछ लेगा तो आप एम एस स्वामीनाथन मत लगाइएगा। विश्व में पूछेगा तो आपका एनी मतलब नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है। और अगर वो भारत में पूछता है भारत में हरित क्रांति जनक कौन है, तो है हमारे एम एस स्वामीनाथन। अगर वो भारत में पूछता है तो हमारा आंसर सही होगा एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 में आई थी, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय, ये चतुर्थ जो है वो गलत है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। ठीक है। पूछ लेता है कि कभी भी पूछता है कि बताइए किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और हम उस समय सोचते हैं अरे ये क्या आ गया, और क्वेश्चन जो है बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। ठीक है। और ये आपको नोट डाउन करते जाइएगा, एक छोटा सा एक रजिस्टर बना लीजिएगा और इसमें मतलब बाई रेवोल्यूशन डालिए तो उस पूरा रेवोल्यूशन लिख लीजिए। इसमें आज मैं पूरी रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट करा दूंगा जितनी भी हैं। ठीक है। हरित क्रांति से संबंधित फसल जो है वो गेहूं व चावल हैं। वह इससे संबंधित जो राज्य थे वो थे हमारे पंजाब व हरियाणा। कौन कौन से? पंजाब व हरियाणा। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि गेहूं में बौनेपन हेतु उत्तरदायी जीन कौन सा है, तो आपका है कौन सा जीन उत्तरदायी है बौनेपन हेतु? तो वो है हमारा नॉरन 10। इसको किसके द्वारा आइसोलेटेड किया गया था? तो इसको आइसोलेटेड किया गया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। अगर वो पूछता है भारत में गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, देखिए कितना डिफरेंस आ गया क्वेश्चन में। इसमें से भारत जोड़ देने से क्वेश्चन बदल गया। देखो, इसमें पूछा उसने गेहूं में बौनेपन हेतु उत्तरदायी जीन है, पूछ लेगा तो आपको लगाना है नॉरन 10। ठीक है। अगर वो ये शब्द जोड़ देता है कि भारत में गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जो जीन है, तो हम फिर नॉट 10 नहीं लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे RH1 एंड RH2। ठीक है। ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रेवोल्यूशन। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी और इसमें थोड़ा बचा हुआ है ना। चलिए, अच्छा उसने दिया होगा कि अगर वो पूछ ले कि भारत में जो हुए थे वो तो उन्होंने बता दिया कि RH1 और RH2 दिया था। अब उसमें पूछ ले कि RH2 जो है वो आइसोलेटेड किसके द्वारा आइसोलेटेड किया गया है, तो आपको उसमें लगाना है हमारा किसके द्वारा आइसोलेटेड किया गया है, वो किया गया हमारा एम एस स्वामीनाथन। ये ध्यान रखना। RST का मीन्स जो होता है वो उसका मतलब होता है रेड्यूस हाइट। ठीक है।
अगर वो पूछता कि चावल में बौनेपन का जीन कौन सा है, तो फिर आपको होगा डीजी बूजियन। ठीक है। भारत में हरित क्रांति में विशेष योगदान के लिए सी सुब्रमण्यम को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मतलब वो पूछ लेगा कि बताइए कि हरित क्रांति में विशेष योगदान के लिए किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो आपसे इसी पूछ सकता है। ठीक है। तो अगर पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के विशेष योगदान के लिए किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो हमारे होंगे सी सुब्रमण्यम। अगर वो पूछता है कि सी सुब्रमण्यम को किस सन में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो हमारा ये होगा 1998। ध्यान रखना इसको, है ना। हमारे टीए में पूछा गया था 2018 का जो पेपर हुआ था, उसमें मैंने देखा था पेपर में, तो उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री को किस सन में भारत रत्न दिया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ था। बिल्कुल अंदर से पूछ लेता है कई बार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रेवोल्यूशन को बढ़ते हैं, मतलब पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन। ठीक है। जो हमारी पीली क्रांति है उसका संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से, तिलहन में कौन कौन से आ जाता है, सरसों और सूरजमुखी वगैरह जैसे आ जाते हैं, इसमें वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। अगर इसमें पूछता है कि पीली क्रांति के पितामह कौन है, तो ये हमारे सैम पिट्रोदा, यानी पीली क्रांति के फादर कौन है, तो ये होंगे हमारे सैम पिट्रोदा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वाइट रेवोल्यूशन यानी कि सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति का जो हमारा संबंध है वो है हमारे दूध उत्पाद, जो हमारा दूध उत्पादन है उसमें वृद्धि से। इस समय हमारे जो कंट्री है दूध उत्पादन में वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है बताइए, तो ये हमारा वर्ल्ड में पहले नंबर पे है, याद रखिएगा, है ना। कितना है, 222 पॉइंट कुछ है, 222 पॉइंट कुछ है, डैश में याद नहीं मुझे, मिलियन टन है, इतना ही है हमारा। ठीक है। ये करंट क्वेश्चन है, जब मैं करंट क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको मैं पूरा मतलब डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि वो पूछा है, मतलब इसमें इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के पितामह, मतलब भारत में वाइट रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो कौन है, वो है हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन। ये हमारे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी भी थे, हमारे एनडीडीबी के जो फर्स्ट चेयरमैन भी थे हमारे। ठीक है। अगर पूछ लिए कि एनडीडीबी के जो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो वो भी हमारे वर्गीज कुरियन ही हैं। ठीक है। चलिए भारत में ऑपरेशन फ्लड 1970 से 1996 तक 3 चरणों में चला। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे वो कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो वो हमारा दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसा अधिकांशतः पूछ लेता है कि ऑपरेशन फ्लड बताइए किस किस क्रांति से संबंधित है ना, तो हमारा होगा वो किससे, वाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। ये क्वेश्चन ये बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे आप नोट जरूर करते जाइएगा, है। नोट्स बनाते चलेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, फिर नहीं तो आपको बहुत ब्रॉड लगता है पढ़ना। नोट से पढ़ना बहुत ईजी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है वो नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन। ये हमारे किससे संबंध है, मछली व समुद्र उत्पाद में वृद्धि से है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1960 में। पूछ लेगा कि नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको 1960 याद रखना है इसको। ठीक है। भारत में नीली क्रांति के पितामह कौन है, हमारे भारत में जो नीली क्रांति के जो फादर हैं वो कौन है, वो है हमारे डॉक्टर अरुण कृष्णा। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, पूछ रहा है गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन। ये हमारे किससे संबंधित है, झींगा व प्याज में उत्पादन वृद्धि से संबंधित है हमारी गुलाबी क्रांति, यानी कि प्राण और ओनियन से। ठीक है। अब आते हैं हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि धूसर क्रांति। ये हमारे किससे संबंधित है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारी फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन यानी कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में जो उत्पादन में वृद्धि होती है उससे संबंधित है। हमारे देखते हैं कि 8 में पूछा गया है कि सिल्वर रेवोल्यूशन यानी कि रजत क्रांति, जो रजत क्रांति में किससे संबंधित है, वो है हमारी अंडा व पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लैक रेवोल्यूशन यानी कि काली क्रांति किससे संबंधित है, हमारी बायोडीजल से, जैव ईंधन से, जेट्रोफा उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। पूछ लेगा कि जेट्रोफा उत्पादन से वृद्धि में जो संबंधित है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैव ईंधन पूछ लेगा, या हो सकता है बायोडीजल पूछ लेगा, या फिर वो कह देगा जेट्रोफा उत्पादन वृद्धि में कौन सी मतलब रेवोल्यूशन संबंधित, तो आपको कौन सा क्वेश्चन लगाना होगा,
ब्लैक रेवोल्यूशन लगाना होगा, या पूछ लेगा ब्लैक रेवोल्यूशन से मतलब किसके उत्पादन वृद्धि है, तो ऑप्शन होंगे आपके पास 3-4, उसमें एक जेट्रोफा या जैव ईंधन या बायोडीजल दिया होगा, तो इनमें से आपको एक लगाना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि रेड रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति। लाल क्रांति में किससे संबंधित है? वो है हमारी मांस व टमाटर उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। किससे? मांस व टमाटर दोनों, ध्यान रखना, मांस व टमाटर उत्पादन में वृद्धि से। टमाटर पूछ लेंगे टमाटर उत्पादन में वृद्धि से संबंधित कौन सा रेवोल्यूशन है, तो भी हमारी मतलब कि लाल क्रांति ही है। मांस पूछे तो भी हमारी लाल क्रांति ही है। ठीक है, अगर पूछ ले कि हमारे भारत में लाल क्रांति के जो फादर हैं यानी पितामह हैं कौन है, तो वो है हमारे विशाल तिवारी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं, अगली रेवोल्यूशन को देखते हैं, तो उसमें दिया हुआ है राउंड रेवोल्यूशन यानी कि गोल क्रांति। गोल क्रांति हमारी किससे संबंधित है? वो है आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन यानी कि सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? वो है हमारी फल उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन से संबंधित है। और हमारी ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है यानी कि ऑरेंज क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? वो है हमारे नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है। किससे? नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेनबो रेवोल्यूशन यानी कि इंद्रधनुष क्रांति। ये कृषि के सभी क्षेत्रों से, किससे? कृषि के सभी क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि से संबंधित है। भारत में इंद्रधनुष क्रांति के पितामह कौन है? तो बताइए कौन है? वो है हमारे नीतीश कुमार। ठीक है, परभनी क्रांति यानी कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है परभनी क्रांति? परभनी क्रांति जो हमारी संबंधित है वो हमारी भिंडी उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है हमारी टोटल रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट यानी समग्र क्रांति परिकल्पना। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा है ना। टोटल रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, समग्र क्रांति परिकल्पना किसने दी है पूछेगा, तो आप किसने दी है? हमारे जयप्रकाश नारायण ने दी है। ठीक है, ये तो थी हमारी रेवोल्यूशन जो थी हमारी एग्रीकल्चर की, जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन है वो मैंने आपको सारी करा दी हैं। और जैसे कि बता रहा हूँ कि एकदम शुरुआत से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम जो इम्पोर्टेंट हैं सबसे पहले मेन चैप्टर उनको उठाएंगे और लाइन से ही हम उसको करेंगे, बीच बीच से कोई नहीं उठाएंगे। और मॉडल टेस्ट में बराबर डाल रहा हूँ, 3 डाल चुका हूँ, उनको देखिए आप। ठीक है, ये एग्रीकल्चर टीए स्पेशल तो है ही, साथ ही ये जितनी भी एग्रीकल्चर मतलब एग्ज़ाम हो कंडक्ट होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये मेरी क्लास। और एग्रीकल्चर तो हमारा टारगेट ही है। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।